अगर आप भी इस तरह का मज़ेदार चिकन हरीसा बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू kitchenwithamna.com। मैं हूं आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में बन रहा है हरीसा। हरीसे बहुत तरीक़ों से बनाए जाते हैं, लेकिन मैं लाहौरी तरीके से बना रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हम चिकन तैयार कर लेंगे। तो चिकन तैयार करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, चिकन लिए हमने बोनलेस आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1 टेबलस्पून, ऑयल लिए हमने 1/4 कप, 10 अदद मैंने हरी मिर्ची ली जिन्हें मैंने छोटा छोटा काट लिया। मेरे पास छोटी थी तो मैंने 10 ली हैं, अगर ज़्यादा बड़ी हैं तो आप 5 ले सकते हैं। धनिया पाउडर लिया है मैंने 2 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर लिया है 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर लिया है 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर लिया है 1.5 टीस्पून और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून। और पानी लेंगे चिकन को गलाने के लिए तकरीबन 4 कप। एक बर्तन लेंगे, उसमें ऑयल डाल देंगे और भी हमने फ्लेम हाई रखी हुई है और साथ इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, मिक्स करेंगे। फ्लेम हमने मीडियम रखी हुई है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसे अदरक लहसुन के साथ फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे और फ्लेम थोड़ी लो कर देंगे। हल्दी पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और ये कटी हुई हरी मिर्चें। मिक्स करेंगे। फ्लेम हमने मीडियम टू लो रखी हुई है। अच्छी तरह से सारा मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर देंगे फिर से और मिक्स करेंगे। 1-2 मिनट तक हम इसे मिक्स करेंगे, फिर उसके बाद इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो 1-2 मिनट तक हमने इसे अच्छे से मिक्स किया। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। तो इसमें 4 कप हम पानी ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे। अब इसे कवर करेंगे। 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम रखेंगे। जब बॉयल आ जाएगा उसके बाद इसे हम मीडियम फ्लेम कर देंगे। पाँच मिनट हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि चिकन का पानी बिल्कुल खुश्क ना हो जाए और चिकन बिल्कुल गल जाए। तकरीबन 20 से 25 मिनट लग जाएंगे चिकन को कुक होने में। तो ये देखिए चिकन का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, चिकन भी हमारा गल चुका है। ये देखिए पानी खुश्क हो गया। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस चिकन के हम बिल्कुल रेशे रेशे कर लेंगे। ये देखें इसी तरह हो जाएंगे इसके रेशे रेशे। चम्मच से आप कर लें, अगर ठंडा हो जाए तो फिर उसके बाद हाथ से भी आप कर सकते हैं। इस तरह आप सारे चिकन के रेशे रेशे कर लें। तो ये देखिए ये सारा अच्छी तरह से हो गया। ठंडा होने के बाद आप इसे हाथ के साथ भी कर सकते हैं। इसे हम साइड पे करेंगे और जो मूंग की दाल है और चावल हैं और गेहूं हैं उनको हम प्रेशर में बिल्कुल गला लेंगे। तो अब हम हरीसा तैयार करने के लिए वो चीज़ें लेंगे जिससे हमारा हरीसा तैयार होगा। गेहूं लिए हमने 1 कप, जिसको मैंने ओवरनाइट सोक करके रख लिया। तो ये ओवरनाइट सोक किए हुए गेहूं हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से मैंने इसे भिगो के रख दिया था पानी में और पानी इसका मैंने फेंक दिया, जिसमें मैंने इसे भिगोया था उसे फेंक दिया। मूंग की दाल ली है छिलकों वाली 1 कप, इसे मैंने सुबह भिगोया था और ये भी भिगी हुई दाल है। तकरीबन 5 घंटे तक मैंने इसे भिगो के रखा था। चावल लिए हैं मैंने 1/2 कप, इसे भी मैंने भिगो के रख दिया था। जैसे मैंने मूंग की दाल को भिगोया तो वैसे मैंने इसे भी भिगो के रख दिया था। और पानी लेंगे हम 1 लीटर और इसे हम प्रेशर कुकर में बॉईल करेंगे। अगर आप प्रेशर कुकर में नहीं करना चाहते, आप पतीले में करना चाहते हैं, तो आप इसे
दालों को पतीले में भी कर सकते हैं। तकरीबन 2 घंटे आपको लगेंगे इन दालों को बॉयल होने में, लेकिन प्रेशर कुकर में आधे घंटे में हो जाएगा। तो कुकर में ही हम ये गेहूं डाल देंगे, मूंग की दाल, चावल ऐड कर देंगे और इसमें पानी ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 लीटर मैंने इसमें पानी ऐड किया है और इसको कवर करेंगे। तो इसे हमने कवर कर दिया। अब इसको हम चूल्हे पे रख देंगे, विसल लगाएंगे इसकी, और अभी हम फ्लेम को हाई रखेंगे। जब ये सीटी चलना शुरू हो जाएगी उसके बाद हम फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे, और मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसे पकाना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो आधा घंटा हो चुका था, मैंने प्रेशर को बंद कर दिया है। अब इसे हम खोलेंगे तो सीटी उतारेंगे। तो ये देखें, पहले मैंने इसे ठंडा किया, फिर मैंने इसके बाद इसे खोला है। गर्मा गर्म आपने नहीं खोलना, थोड़ा सा ठंडा होने देना है, उसके बाद खोलना है। तो आप देख सकते हैं। तो अब इसे नीचे उतार लेंगे। अब इसे सारा हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। ये देखें, इस तरह से घोटे से इसे पीस लेंगे। ये देखें, इस तरह का होता है, आप ले सकते हैं बाजार से। इस तरह आप इसे पीस लें। ये देखिए, अच्छी तरह से इसे हमने पीसना है, बिल्कुल कुछ नजर नहीं आना चाहिए, एक चीज भी नजर ना आए। तो ये देखिए, अच्छी तरह से मैंने इन चीज़ों को एक जान कर लिया है, ये हो चुकी हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़े, ये बहुत गाढ़ा लगे, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। पानी ऐड करने से ये जल्दी हो जाएगा, तो इसलिए पानी ऐड कर दें। तो ये भी हमारा तैयार है, चिकन भी हमारा तैयार है। तो ये दोनों चीज़ें हमारी तैयार हैं। अब हम कबाब तैयार करेंगे। सिंपल से हम कबाब तैयार करेंगे। तो कबाब तैयार करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, चिकन का कीमा लिए हमने 200 ग्राम, ऑयल लेंगे 4 टेबलस्पून कबाब को फ्राई करने के लिए। अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून, नमक लेंगे 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर लेंगे 1/4 टीस्पून। तो बोल में चिकन का कीमा डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, नमक डालेंगे, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, मिक्स कर लेंगे। चाहे तो मिर्चें कम भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इसमें, थोड़ा सा, ये जो हमने रखा हुआ है 4 टेबलस्पून, इसमें से थोड़ा सा 1/2 टीस्पून मैंने इसमें डाला है। मिक्स करेंगे, इससे ये कि हमारे हाथों पे कीमा चिपके ना। ये मिक्स हो चुका है। अब इसके हम छोटे छोटे से कबाब बना लेंगे। एक प्लेट ले लेंगे और हाथ पे हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, थोड़ा सा कीमा पकड़ेंगे और ये देखिए, इस तरह के कबाब बना के प्लेट में रखते जाएंगे। सारे बना लेंगे। तो सारे कबाब हमने बना लिए हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। पैन में ऑयल डालेंगे। आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। फ्लेम मैंने हाई रखी हुई है क्योंकि ऑयल को गर्म करना है। ऑयल गर्म हो चुका है। अब एक एक कबाब इसमें डालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। और फ्लेम को मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे चारों तरफ से हम फ्राई करेंगे। जब ये चारों तरफ से फ्राई हो जाएंगे तो हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। सारे कबाब हमारे फ्राई हो गए हैं। ऑयल को मैंने साइड पे कर दिया और कबाबों को साइड पे कर दिया। फ्लेम ऑफ कर देंगे और सारे कबाबों को हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो दालें भी हमारी तैयार हैं, चिकन भी हमारा तैयार है और हमारे कबाब भी तैयार हैं। कबाबों को हम साइड पे करेंगे और दाल और चिकन को हम मिक्स करेंगे एक बड़े पतीले में। अब ये दाल जो हमने मैश की हुई है, इस बड़े पतीले में निकाल लेंगे। अब इसमें चिकन भी डाल देंगे। मिक्स करेंगे। और इसमें हम
2 ग्लास पानी ऐड करेंगे, उसके बाद इसे चूल्हे पे रख देंगे। ये 1 ग्लास और ये 2 ग्लास मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी ठंडा होके गाढ़ा हो जाता है, इसलिए इसमें पानी ऐड किया हमने। तो अब इसे हम चूल्हे पर रख देंगे और फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसे चलाते जाएंगे, एक जान करते जाएंगे। तकरीबन 10 मिनट लग जाएंगे इसे मिक्स करने में। बिल्कुल अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स करना है। दस मिनट तक हमने इसे मीडियम फ्लेम पर पकाया, इसी तरह हम चलाते गए हैं और ये अच्छा हो गया है और भी ज़्यादा मैश हो गया है। अब हम इसके लिए तड़का तैयार करेंगे। तो तड़का तैयार करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, 1 कप हमने घी लिया है, बनास्पति घी लिया है, आप देसी घी भी ले सकते हैं। 1/2 कप मैंने पालक ली, उसे मैंने काटा और उसे मैंने बॉईल कर लिया। बॉईल करके मैंने इसे मैश कर लिया। तो ये बिल्कुल ग्राइंड की हुई पालक है। घी को गर्म करके पालक को डाल के उसका तड़का लगा लेंगे। पैन में घी डालेंगे, घी को गर्म होने देंगे, फ्लेम हाई रखें, हाई फ्लेम पे जल्दी से घी को गर्म कर लें। तो घी गर्म हो चुका है, अब इसमें ये ग्राइंड की हुई पालक डाल देंगे, मिक्स करेंगे। अब ये तड़का हम अपने हरीसे पे लगाएंगे और इस सारा अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल एक जान कर लेंगे। इसे हम तकरीबन 5 मिनट तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे, चम्मच चलाते जाएंगे। बस इसमें यही काम है, चम्मच चलाने का। तो बहुत ही मज़े का हरीसा हमारा तैयार है। थोड़ा सा मैं इसे डिश आउट करूँगी, ज़्यादा तो नहीं कर सकते, बस थोड़ा सा इसे डिश आउट करेंगे। तो बस उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो अब इसमें हम गार्निश करेंगे कटे हुए हरे धनिए की और साथ में ये कबाब जो हमने बना के रखे हुए थे ये भी डाल देंगे, कटी हुई हरी मिर्चें, गरम मसाला पाउडर आप डाल सकते हैं, मर्ज़ी, नहीं पसंद तो मत डालें, और ये नींबू के स्लाइस कटे हुए। तो तैयार है हमारा बहुत ही मज़े का चिकन हरीसा। वैसे तो ये बीफ में बनता है, लाहौरी हरीसा बीफ में बनता है, लेकिन मैंने चिकन में बनाया। आप भी चिकन में बना के देखें, बहुत ही अच्छा बनेगा। तो अगर आपको हरीसा की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और इस बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे लाइफ विद आमना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन पे क्लिक करके उसे सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज़।